आपका देने के लिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी ईडी के लॉकअप में रात कटी। अरविंद केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहेगी। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्या करेगा और क्या निर्णय लेगा, यह अभी देखने का विषय होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची थी बीते रोज अपना 10वां समन लेकर, और सर्च वारंट भी टीम के पास था। और फिर जांच एजेंसी ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और रात 9 बजे पूरी कार्रवाई हुई। केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई करने की भी मांग उन्होंने की है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था और 10वां समन लेकर टीम खुद ही पहुंच गए। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, कल शाम और लगभग रात ही हो चुकी थी जब गिरफ्तारी हुई, आज क्या कुछ मूवमेंट रहेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो निश्चित रूप से अब उनके जो लीगल टीम है यानी कि जो उनके वरिष्ठ एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मांग कर सकते हैं कि जो फिलहाल गिरफ्तारी की गई है ईडी के द्वारा वो फिलहाल अवैध है। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन चूंकि अब जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है तो अब एक स्टेप आगे बढ़कर उनके वकील ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह फिलहाल ये गिरफ्तारी की गई है वो अवैध गिरफ्तारी है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अगर हम समझें तो अगर किसी भी अक्यूज्ड को गिरफ्तार कोई जांच एजेंसी करती है तो निश्चित रूप से उसके पास ये अधिकार है कि वो निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है किसी भी राहत के लिए, लेकिन ऊपरी अदालत का दरवाजा वो इसलिए नहीं खटखटा सकता क्योंकि ऊपरी अदालत का इस पूरे मामले में अब कोई इंटरफेरेंस रह नहीं जाता है। अगर गिरफ्तारी ना होती अरविंद केजरीवाल की और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर सकता था अगर वो चाहता, लेकिन अब अरेस्टिंग हो गई है, अब वो बतौर एक अक्यूज्ड है, तो अब उनके पास ये राइट है कि वो निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए और जो भी राहत की मांग वो चाहते हैं वो वहां करें। हालांकि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है, जिस तरह ईडी ने गिरफ्तार किया है उस प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हमने इससे पहले भी इसी केस में दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जब संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई थी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, हाई कोर्ट गए थे, लेकिन किसी भी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली और दोनों अदालतों ने सीधे तौर पर यह कहा कि आप अब अरेस्ट हो चुके हैं और आपको निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और जो भी राहत आप चाहते हैं आप वहां से मांगे। अब आज इस पूरे मामले में जो उनके वकील हैं वो निश्चित रूप से मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चूंकि 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को अगर कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है तो उसको कंसर्न कोर्ट में पेश करना होता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जो एमपी एमएलए की अदालत है राउज एवेन्यू दिल्ली में उनमें पेश किया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी ने जो पुरजोर तैयारी है वो लगभग कर रखी है, क्योंकि कोर्ट में ईडी को रिमांड लेना है तो कोर्ट को यह बताना होगा कि केजरीवाल को किन कारणों की वजह से उनकी हिरासत उन्हें चाहिए, रिमांड उन्हें चाहिए। चूंकि के कविता का रोल इस मामले में बहुत अहम है। ईडी ने जब से के कविता को गिरफ्तार किया तब से अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा था कि जांच एजेंसी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिले। लेकिन कल जब दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो इसका प्रबल सहयोग था कि अब ईडी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक्शन ले सकती है। और देखिए 7 बजे ही ईडी उनके आवास पर पहुंच गई। तो अब इस पूरी मामले में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 से 4 लोग
सरकारी गवाह बन चुके हैं। के कविता से जो फिलहाल बयान ईडी को मिला है या जो पूछताछ में चीजें सामने निकल कर आई हैं, उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए का मूवमेंट हुआ है, वो उस मूवमेंट का जो पैसा है वो पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च किए गए। तो वो जो मनी ट्रेल है, उस मनी ट्रेल को बैठाने के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मामले से पहले जब केजरीवाल की गिरफ्तारी उससे पहले ये तथ्य सामने भी आए कि मनी ट्रेल तो हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी का बार बार यह दावा रहा है कि अभी मनी ट्रेल पकड़ में नहीं आया, जबकि कोर्ट में इस बात का कई बार जिक्र हो चुका है। इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं सुशील, उसमें भी अब तक रिहाई तो नहीं हुई, हां जमानत जरूर हुई है बीच बीच में किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब देखना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये क्या कोई रास्ता बनता। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।